खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, ऐ जाने वतन सौ चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बनके मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सुना था डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, पर इस कोरोना की लड़ाई में तो लगता है कि जैसे भगवान खुद ही डॉक्टर का रूप लेके ज़मीन पे आ गया है। मैं आप सभी लोगों से बस इतनी ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोरोना के इस मुश्किल समय में हमारे देश में जो भी लोग, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे नर्सेज हैं, चाहे स्वास्थ्यकर्मी और कोई है, चाहे पुलिस है, चाहे कोई भी है, जो आपकी इस सेवा में लगा हुआ है, इस देश को से कोरोना को भगाने में लगा हुआ है, उनका प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, उनका साथ दीजिए, अपने घरों में रहिए, लॉकडाउन को संपूर्ण रूप से लागू करने में मदद कीजिए और प्लीज़ अपने घरों में रहिए। जब तक ज़रूरी ना हो घरों से बाहर ना निकले। आप घरों में रहेंगे तभी कोरोना हमारे इस देश से, हमारे इस घर से जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अपने घरों में होंगे और सेफ़ होंगे। तो इट्स 5 o'clock इन द मॉर्निंग और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है। लेट मी शो यू। जस्ट लिसन द बर्ड्स। कहीं पे दूर एक कोयल भी है। It's really so soothing to the ears. It's so good. So now let me go to sleep. See you guys after I wake up. Bye. कल हमारे यहाँ नोएडा में बहुत ही तेज़ आंधी आई थी और थोड़ी बारिश भी हुई थी, तो उसकी वजह से मेरे काफ़ी सारे प्लांट्स डैमेज हो गए। इवन इन माई बालकनी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर मेरी दूसरी बालकनी है साइड में, इसमें आई वॉज हैविंग 2 बीन बैग्स, 2 बीन बैग मैंने रखे हुए थे और आंधी इतनी तेज़ थी कि वो दोनों बीन बैग्स भी जो है वो वहाँ से उड़ गए और फिर वहाँ नीचे उस छत पे
जाके वो बीन बैग वहाँ पे पहुँच गए। फिर मैं रात को गया और उनको लेके आया। तो बहुत ज़्यादा तेज़ कल आंधी थी और बारिश भी कई जगह सुनने में आई है कि बारिश भी हो रही थी। और कल आई वॉज फीलिंग वेरी स्लीपी, तो मैं सो गया था और अभी 10 बजे सो के उठाऊँ तो आज आई एम फीलिंग वेरी रिफ्रेश्ड। ऐसा लग रहा है कि मेरी सदियों की नींद पूरी हो गई। और मैं तो सीरियसली सैल्यूट करना चाहूँगा कि आप लोग कैसे घरों में टिके हुए हैं। मैं तो 3 दिन में ही आई एम अबाउट टू गिव अप, बट हमारे लिए इस समय यही ज़रूरी है कि हम लोग अपने घरों में रहें। तो वेरी गुड जॉब यू गाइस आर डूइंग, बहुत ही अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। और मेरे प्लांट्स भी जो है वो डैमेज हो गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे प्लांट्स जो हैं उन पे टमाटर भरे हुए हैं। सी दीज आर माई प्लांट्स। ये जो मेरा प्लांट है टमाटो का, ये टूट के इस तुलसा के अंदर घुस गया है और ये देखिए इस पे जो टमाटर लगे हुए हैं। और इसी तरीके से यहाँ पे ये देखिए देयर आर सो मेनी टमाटोज ऑन दीज प्लांट्स। कितने सारे टमाटोज इस पे लगे हुए हैं, बट कल बारिश की वजह से ये सब टूट गए हैं और ना सूखने लगे हैं। सब बीच से टूट गया है पूरा पौधा। और नीचे कहीं कहीं जगह पे जहाँ आर्टिफिशियल ग्रास थी वो ग्रास भी जो है उखड़ गई है। और पता नहीं फार्मर्स बेचारे कैसे कर रहे होंगे। सब ने वहाँ पे ये देखिए सबका जो वीट है ये इस पोजीशन पे, ये जो वीट है ये कटा हुआ रखा हुआ है। और कल की बारिश की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थिंक हुई होगी फार्मर्स को। तो काफ़ी प्रॉब्लम फार्मर्स को कल की वजह से हुई होगी मेरे ख्याल से। और गॉड ब्लेस देम। पता नहीं इन लोगों को छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, लोगों के पास थोड़ा थोड़ा खेत होता है, उसी को वो उसी में सामान मतलब जो भी दे सो द सीड्स और उसमें से फिर जो उनका निकलता है जो एग्रीकल्चर का जो हार्वेस्ट होता है उसी से वो लोग अपना घर चलाते हैं। तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं इस तरह की सिचुएशंस में। तो गाइस आई एम गोइंग टू बाथ एक्चुअली नाउ बिकॉज टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड आई हैव टू गो टू लाइट दिया ऑल्सो। मुझे पूजा भी करनी है, तो आई विल सी यू गाइस इन सम टाइम। तो वही नहा लिए हैं और पूजा भी कर लिए और नाउ इट्स टाइम टू मेक सम ब्रेकफास्ट। तो कुछ ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। सो आई एम मेकिंग ब्रेकफास्ट एंड दिस इज़ अ चीज़ मैकरोनी दैट आई विल बी मेकिंग। और हम जैसे लोगों के लिए जो घर में अकेले हैं इस समय या जो बैचलर्स हैं उनके लिए तो भाई मैगी और ये सब एक वरदान की तरह है। बिकॉज व्हेनेवर यू फील लाइक a little bit hungry, तो just tear this off and make it and eat it. तो I think I should make it now और मिलता हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। और फिर I need to get my uniform also ready to go to office। अपनी यूनिफॉर्म भी I need to press it and all and तो मिलता हूँ मैं आप लोगों को ब्रेकफास्ट के बाद। So guys पास्ता अपना तैयार है, पास्ता क्या मैकरोनी अपनी तैयार है। और इसके साथ मील को पूरा करने के लिए ताकि देखने में अच्छा लगे, एक मच्छर था ताकि देखने में अच्छा लगे तो मैं एक बहुत एक टुच्ची सी चीज़ बनाने वाला। और ये है मेरे पास ब्रेड और ये इसमें मैंने रख दिया इसमें चीज़ स्लाइस और ये रख दी इसमें दूसरी ब्रेड। बट एक चीज़ मैं डालूंगा इसमें इसका टेस्ट इनहेंस करने के लिए, ये है मेरे पास ऑरिगेनो। तो अब मैं इसके ऊपर चीज स्लाइस के ऊपर ना थोड़ा सा ऑरिगेनो छिड़क दूंगा, तो इससे इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा। आप भी कभी ट्राई कीजिएगा। वैसे सिंपल में तो जल्दी में तो सिंपल बना सकते हैं, बट ज़रा सा अगर आप इसके ऊपर ऑरिगेनो डाल देंगे तो ऑरिगेनो से बहुत ही बढ़िया टेस्ट इसका आएगा। गैस जला दिए, अब इस पर थोड़ा सा बटर डालेंगे और इसको गरम कर लेंगे। तो गाइज ये है अपना ब्रेकफास्ट। दिस इज़ पाइनएप्पल जूस, ये रेडीमेड पास्ता या मैक्रोनी और ये है सैंडविच जिसको ज़बरदस्ती हमने इटालियन टेस्ट दिया है। तो इस तरीके से हमने एक ज़बरदस्ती का अपना इटालियन ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया है। तो
ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। एक्चुअली मैं तो ना थक गया हूँ अमेज़न और नेटफ्लिक्स से भी। 2 एपिसोड से ऊपर मैं देख ही नहीं पाता, बोर हो जाता हूँ कुछ भी देखता हूँ तो। पर फिर भी कुछ तो कोशिश करेंगे ही। तो आप लोगों ने देखा कैसे मैंने सारा दिन ये नए नए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उठा उठा के इन्हीं से टाइम पास करता रहता हूँ। तो आज का टाइम तो खैर मैंने आई जस्ट किल्ड माई टाइम टुडे और नाउ इट्स टाइम टू गो टू ऑफिस। तो आई थिंक आई शुड गेट रेडी नाउ। तो मैं भी तैयार होता हूँ और फिर ऑफिस के लिए निकलता हूँ। सो गाइज नाउ इट्स टाइम टू गो टू ऑफिस। और सो देख रहे हैं आप लोग कितना चेंजेस यूनिफॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। ये ग्लव्स, दिस इज़ द प्रोटेक्शन, एंड उसके अलावा आई हैव दिस गॉगल, ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है हमारा मास्क। तो अभी ये कंप्लीट प्रोटेक्शन हो गया है। तो अब आप सोच के देखो कि इतना मैं रेडी होके इतना प्रोटेक्शन के साथ मैं बाहर निकलूंगा, उसके बावजूद वहाँ पे खतरा है। लोग, पुलिस वाले जो है, दे आर गेटिंग कोरोना वायरस, इन्फेक्ट हो रहे हैं। तो आप लोग सोचिए कि आप लोग सिर्फ एक 20 रुपए का मास्क लगा लेते हैं और उसके बाद आप लोग बाहर घूमते हैं। तो क्या आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि वो 20 रुपए का मास्क आपको बचा देगा? नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। अगर हमें कोरोना से बचना है तो उसका एकमात्र तरीका है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, लॉकडाउन को पूर्ण रूप से फॉलो करना, और अपने जो भी है, अगर किसी भी इंपॉर्टेंट केस में हमें बाहर निकलना है, अगर बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी है, तो पूरी प्रोटेक्शन के साथ बाहर निकलें, मास्क लगाएं। और मास्क ना लगाना क्योंकि आजकल क्राइम भी है। तो प्लीज़ 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 गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर घर से निकलना है तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ निकलिए, ओनली इन इमरजेंसी केस, वरना सिर्फ अपने घरों में रहिए और सेफ रहिए। मिलूंगा आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।